ओपनिंग सीन में एक लड़के जैक और उसके फादर को देखते हैं जो जंगल में घूम रहे होते हैं। उनको एक वुल्फ दिखाई देता है जो घूम रहा होता है। फादर तीर की मदद से उसको मार देते हैं। मूवी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कोई वॉइस नहीं है, मतलब कि कोई भी कैरेक्टर बोला नहीं है। यह मूवी एक अपोकलिप्टिक फिल्म है जो दिखाया गया है कि एक बड़ी तबाही के बाद दुनिया का क्या हाल है और इंसान जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। कहानी एक ऐसे समय की है जब एक एस्ट्रोट्रॉफी जैसे कि एक महाबीमारी या किसी प्राकृतिक विनाश की वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग मर चुके हैं और जो जिंदा बचे हैं उनके लिए रिसोर्सेस जैसे कि खाना पानी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। शुरू के सालों में लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए मुर्दों को खाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया 10 सालों तक रिसोर्सेज इतने कम हो जाते हैं कि लोग जिंदा दूसरे लोगों को खाने लगते हैं। आप समझ गए होंगे कि यह मूवी किस पर बेस्ड है, तो मूवी की तरफ चलते हैं। वो वहां से जाते हैं शिकार को ढूंढने के लिए। वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ पानी होता है। वो वहां से दूसरी तरफ जाते हैं। तभी फादर को एक छोटी लड़की का जूता मिलता है। उसको आभास होता है कि आसपास कोई है। तभी उसको एक गाड़ी दिखाई देती है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। फादर को तंबाकू मिलता है, जैक को स्नैक मिलता है। वो उसको ले लेता है। फादर गाड़ी में कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी जैक गाड़ी का हॉर्न बजा देता है। वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों गाड़ी में छुप जाते हैं। वो वुल्फ वहां से चले जाते हैं। वो वहां से घर की तरफ जाते हैं। वो रहने के लिए एक घर बनाए होते हैं और चारों तरफ से लकड़ियों से सजा कर रखे होते हैं। उसकी एक लड़की भी होती है। उसको चोट लगी होती है और घाव पक रहा होता है क्योंकि उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं होता, इसीलिए उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग उसको एक कैप्सूल देते हैं जो दर्द को कम करता है और सड़ने से रोकता है। वो लोग पानी पीकर सो जाते हैं। सुबह में जैक उठकर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वो लोग एक बॉक्स को टॉयलेट करने के लिए बनाए होते हैं। वो उसमें करता है। तभी उसको किसी चीज का आभास होता है। वो समझ जाता है कि शिकारी आ गए हैं। वो घर में जाकर उन सभी को देखता है। उसके पिता को जब पता चलता है इसके बारे में तो उस सभी सामानों को इकट्ठा करके पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। वो जाकर दोनों बच्चों को संडास में छुपने को कहता है और छुपा देता है। वो उन शिकारियों से फाइट करता है। फाइट के दौरान वो बहुत से लोगों को मार देता है, लेकिन उनका लीडर उसको मार देता है। उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो लोग लकड़ी को लेते हैं और उसकी बॉडी को लेकर जाते हैं। अब उसकी बॉडी को खाएंगे। लीडर वो बैग भी लेकर चला जाता है। लीडर को उस बॉक्स के अंदर कुछ आवाज होता है। वो उसको देखता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। वो वहां से चला जाता है। जेक अपनी बहन को उस घर में लेकर जाता है। उसका घाव सड़ रहा होता है। वो उसको मारने को करता है क्योंकि दवा वो लोग लेकर चले गए हैं। वो नहीं मारता और दवा लाने की ट्राई करता है। वो उसको छोड़कर जाता है। जाने से पहले वो कैंडल को जलाता है जिससे वो गर्म रहे और दरवाजे को बंद करके कुछ लकड़ियों से छुपा देता है। वो वहां से जाता है। जाते समय उसको ठंड लगती है। कुछ उसके पास ठंड का सामान भी नहीं होता जैसे स्वेटर जैकेट। वो वैसे ही खून का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। इधर उसकी बहन जाग जाती है। वो देखती है कि दरवाजा बंद है तो उसको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं टूटा। उसको चोट लगी होती है इसीलिए वो नहीं टूटता है। इधर जैक जा रहा होता है। तभी उसको एक लड़का दिखलाई देता है। वो उसका पीछा करता है। वो लड़का अपने घर जाता है। जब वो उसको देखता है तो वो अपने घर की तरफ भागता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है। जैक दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाता है। उसके कपड़े को ले लेता है और वहां से जाता है। रास्ते में जाते समय उसको एक आग दिखाई देती है। उसमें से उसके पिता के बोन्स होते हैं। हंटर ने उसके पिता को जलाकर खा गए होते हैं। वो अपने पिता को दफनाकर आगे बढ़ जाता है। उसको एक और राख दिखलाई देती है जो अभी अभी ताजी होती है। वो पेड़ पर चढ़कर देखता है। उसको धुआं दिखाई देता है। वो पेड़ से गिर जाता है। उसको चोट लग जाती है और वो चिल्ला देता है। इधर ये लोग एक आदमी को घाव को सिल रहे होते हैं। तभी उनको भी आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि जंगल में कोई है। वो घसीटते हुए आग के पास जाता है। आग को जलाता है। वो वुल्फ आवाज की वजह से आ जाते हैं। वो आग से उनको भगाता है। सुबह में उठकर वो वहां से आगे बढ़ता है। तभी उसको एक कैंप दिखाई देता है। वो उस पर पत्थर मारता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो उसके अंदर जाता है। उसमें लाश पड़ी होती है। वो उसके बैग से
कुछ चीजों को लेता है जैसे नाइफ, माचिस और विसल। वो बाहर जाकर देखता है तो वो छोटा लड़का होता है। वो उसे देखकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो पानी के पास जाता है। उसको खून दिखाई देता है। वो सोचता है कि खून आ कहाँ से रहा है। तभी वो देखता है कि हंटर नाइफ को पानी में धुल रही होती है। वो पानी को लेकर जाती है और उसको गर्म करती है। जैक उसका पीछा करता है। जब वो कुछ लेने के लिए जाती है, वो उसके इलाके में जाता है। वो लोग सिक्योरिटी के लिए धागा लगाए होते हैं जिससे उन लोगों को पता चल जाए कि कोई भी आए। वो वहां से जाकर दवा को ढूंढता है लेकिन उसको नहीं मिलता। तभी वो सीटी बजने लगता है। वो औरत आ जाती है, उसको मारने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। जैक उसको मार देता है। वो अंदर जाकर ढूंढता है तो वो दवा उसको नहीं मिलता है। उसके साथी आ जाते हैं। जैक सबसे पहले उसके खून को साफ करता है। शांति के साथ उसके बॉडी को लेकर जाकर एक पेड़ के पास छुपा देता है और खुद भी छुप जाता है। वो लोग आते हैं, साथ में उस छोटे लड़के को भी लाए होते हैं। वो लोग उसको पकाकर खाने वाले होते हैं। वो लीडर उस आदमी को मेडिसिन देता है और उसको एक बॉक्स में रख देता है। वो लीडर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जाता है। वो पानी के पास जाता है लेकिन वो वहां पे नहीं होती है। इधर एक आदमी टॉयलेट करने के लिए जाता है। तभी उसको हंटर की कुल्हाड़ी मिलती है। वो सभी को बुलाता है और उसको ढूंढने के लिए जाता है। सभी लोग चले जाते हैं तो वो छुपते हुए जाता है। वो आदमी का पेट दर्द कर रहा होता है। वो वैन में चला जाता है, आराम करता है। इधर जैक उस लड़के के पास जाता है और उस रस्सी को काटता है, उसे छुड़ा देता है। वो लड़का चिल्ला रहा होता है। तभी वो आदमी आता है। वो वहां से भाग जाता है। इधर वो बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो लॉक होता है। उसको पैर से मारता है लेकिन वो लॉक नहीं टूटता है। वो लोग आ जाते हैं। जैक वैन के नीचे छुप जाता है। वो लीडर आता है। वो लॉक को देखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। तभी उसका एक आदमी उसकी वाइफ की लाश को दिखलाता है। वो बहुत ज्यादा उदास होता है। वो उसकी लाश को लेकर आता है। रात में उसको वो लोग जलाते हैं। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह में वो उसके वैन में जाता है। माचिस की मदद से चाबी को काट लेता है। चाबी को लेकर बॉक्स को खोलता है। वो बॉक्स खुल जाता है। उसमें से वो दवा को निकालकर और ताले की मदद से उस वैन को लॉक कर देता है और दौड़कर वहां से भागता है। वो रस्सी पर पैर रख देता है जिससे घंटी बज जाती है। वो लोग जाग जाते हैं। उस दरवाजे को तोड़कर उसका पीछा करते हैं। वो भाग रहा होता है। इधर वो लड़की सो रही होती है। तभी वो वुल्फ चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं क्योंकि उसका घाव गंध दे रहा होता है। कुछ वुल्फ घुसने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। इधर वो उन सभी से बचता है। वो लड़के के घर पर जाता है। वहां पर वुल्फ के पैर के निशान होते हैं। वुल्फ उस बच्चे को खा गए होते हैं। वो ये सब देखकर दुखी होता है क्योंकि वो दरवाजा नहीं तोड़ता तो वो आज जिंदा होता। तभी वो लोग आकर उसको मारकर बेहोश कर देते हैं और उसको लेकर जाते हैं। उसको एक जगह पर रखकर आग की तैयारी कर रहे होते हैं जलाने के लिए उसको। वो नाइफ के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन लीडर उसे रोक लेता है। वो व्हीसल को लेता है, उसे बजाता है जिसे वो वुल्फ आने लगते हैं। सभी लोग उसको छोड़कर भाग जाते हैं। वो नाइफ के पास जाता है और अपनी रस्सी को काट कर छुप जाता है। वो वुल्फ लीडर के पास जाता है। लीडर उस लड़की को घायल कर देता है। वो वुल्फ उस लड़की को खा जाते हैं। इधर उसका एक आदमी उसको देखता है, उसको मारने की कोशिश करता है। वो एक प्लान बनाया होता है क्योंकि वो ऊपर से आता है, उसको मारता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है। वो आदमी मारा जाता है। वो उसको लेकर जा रहा होता है। तभी उसका साथी उसके पास आता है। जैक ने उसके कपड़े पहने थे इसलिए वो आदमी उसको पहचान नहीं रहा होता है। वो उसके नजदीक जाता है। नाइफ से जैक उसको मार देता है। उसकी भी मौत हो जाती है। वो वहां से जाता है। लीडर भी आ जाता है। उन दोनों की मुलाकात होती है। जैक उसको तीर मारता है जिससे उसके पैर में लग जाता है। दूसरा तीर मारने वाला तभी वो तीर टूट जाता है। वो उसका पीछा करता है मारने के लिए। तभी वो वुल्फ आ जाते हैं। वो दोनों वहां से भागते हैं। जैक एक घर में पहुंच जाता है जहां पर एक आदमी वाइन पीकर मर गया होता है। वो उसके अंदर जाता है। उसमें बहुत से अच्छी चीजें होती है। वहां पर एक बंदूक भी होती है। वो उसको ले लेता है, पानी पीता है, किचन में जाकर खाने का सामान को लेता है। तभी वहां पर लीडर आ जाता है जो जैक को ढूंढा होता है। वो हर एक रूम में जाता है। तभी जैक उसे मारने वाला होता है लेकिन वो बंदूक चलती ही नहीं है। उन दोनों के बीच फाइट होती है। लास्ट में जैक उसे गोली मार देता है। उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है लेकिन वो अपने घर पे नहीं होती है। वो समझता है कि उसकी बहन मर गई है इसलिए वो रोने लगता है। तभी उसके पीछे कोई आता है। वो उसकी बहन होती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।